मैं विधायक को और काउंसलर साहब को मैं बोलूँगा, मैंने 2 टिकट बुक करा रखे हैं जवान फिल्म के, मेरे साथ चलें। कल के टिकट हैं 8:45 के, जवान मूवी देखें तो उससे सबको पता लग जाएगा काम किस तरीके से होता है और देश का भविष्य कैसे होगा और कैसे देश का भला होगा। मुरादी रोड तोड़ के बनाई गई, उस टाइम एनओसी नहीं ली गई तो क्यों उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आया? खजूरी रोड तोड़ के बनाई गई, उसके ऊपर कोई एनओसी नहीं ली गई तो क्यों ये ऑब्जेक्शन नहीं आया? ये मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि एमसीडी इन्हें ऑब्जेक्शन दिया है और एमसीडी में किसकी सरकार है, इनको खुद पता है किसकी सरकार। अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो जाके वहाँ पे कोर्ट में जाइए ना, हम भी कोर्ट में जाएंगे। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वहाँ क्यों एमसीडी ने इस रोड पे सवाल बनता है क्योंकि एमसीडी नहीं, सवाल बनता है क्योंकि मुरादी रोड जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वहाँ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं, वहाँ एनओसी क्यों नहीं मांगी गई, ये सवाल तो वाजिब बनता है। तो बिल्कुल बनता है। यहाँ पर एमसीडी ने कंप्लेंट की है, ना कि काउंसलर साहब ने। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आखिर जनता क्यों पिसी रही है? काउंसलर, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कंप्लेंट करने के लिए उसकाया किसने? अगर उन्हें कंप्लेंट करनी होती तो वो मुरादी रोड पर भी कंप्लेंट करते, उन्हें अगर कंप्लेंट करनी होती 38 नंबर गली पे भी कंप्लेंट करते, वो 6 नंबर गली पे भी कंप्लेंट करते, वो आपका खजूरी रोड पे भी कंप्लेंट करते। उन्होंने इन चीजों पे कंप्लेंट क्यों नहीं की? देखिए मेन वजह यह है कि काउंसलर साहब अपने इलाके में कोई सड़क बनाना नहीं चाहते और जो अगर बन रही है उसके लिए वो अड़ंगा लगाने के लिए ये टेंडर अब जो हुआ है दोबारा कैंसिल होकर हुआ है। ये टेंडर की विधायक जी ने पिछले 7 महीने से कवायद चला रखी है और ऐसा कुछ नहीं है कि पता ना हो, लेकिन जिस टाइम उन्हें पता चला, पहला टेंडर भी मैंने आपको बताया कि किसी ने, किसी भी अज्ञात ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि उस टेंडर को जिसको जो छूटा था उस ठेकेदार को डराया धमकाया, वो टेंडर सरेंडर करके चला गया। है दोस्तों, इस वक्त मैं जाकिर नगर ओखला के जाकिर नगर में मौजूद हूँ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जाकिर नगर सड़क को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ पर विधायक और पार्षद जो है आमने सामने हैं और दोनों में तनाव छिड़ा हुआ है। यहाँ पर आइए बातचीत करते हैं कि मामला क्या है, क्यों तनाव छिड़ा हुआ है। सड़क खुद ही पड़ी है, जाकिर नगर का ये रोड है वो काफ़ी बिजी रोड है और लोगों का यहाँ से कम 4 से 5 लाख लोगों का डेली का आना जाना है। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उमैद खान से कि मामला क्या है सर, क्यों पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है। विधायक और पार्षद में जो भी बात हो रही है, जो भी तनाव है, ये लोग आपस में क्यों नहीं बैठ कर सुलझा रहे हैं, क्यों पब्लिक परेशान हो रही है? देखिए ये जो सड़क है आपका जाकिर नगर ढाल से लेकर और कब्रिस्तान तक और बटला हाउस चौक से लेकर आपका नफीस रोड के कोने तक, जहाँ से नफीस रोड स्टार्ट होता है, इसका एक टेंडर विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने अभी कराया है। अभी ये टेंडर इससे चंद महीने पहले भी कराया गया था, जो उसमें कुछ ऐसे मामलात हुए, मैं उसके बारे में अभी कुछ खुल के कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई पुख्ता मैटर नहीं है, कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद लिख कर दे दिया कि साहब मैं ये सड़क नहीं बनाऊंगा। अब उसके बाद इसका टेंडर दोबारा छुड़वाया गया कि जो तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख रुपए का है और इसका जो काम हम करा रहे हैं, हम इस तरीके से काम लेके चल रहे हैं कि जो हमारी ये सड़क है इसे हम बहुत प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से बनाएं और जो हमारी सड़क इन्होंने लोगों ने इंक्रोच करके 3-3, 4-4 फुट घेर रखी है उसको भी तोड़ें। और नेचुरली जब हम कॉन्ट्रैक्टर से ये काम कराएंगे तो अमाउंट जो है जम भी करता है और फिर बेहतर काम करने के लिए, और ये एरिया ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए इस एरिया के लिए ये टेंडर विधायक जी ने कराया था, जिसपे अभी 25 तारीख में वो हुआ और अब से 4 रोज़ पहले ये अवार्ड हो गया। अवार्ड होने के जिस दिन अवार्ड हुआ उस दिन शाम से ही विधायक जी ने इस काम की शुरुआत करा दी, तो ये काम अब चलना शुरू हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमारे जेई के ऊपर, विक्रांत नाम है उसका, फ्लड का जो जेई है, उसके ऊपर एक थाना जामिया नगर में एक FIR होती है कि साहब आप ये काम नहीं कराओगे और ये काम जो है एमसीडी का है, आप इसे नहीं कराओगे। उसके बाद से इसमें अड़चनें लगनी शुरू हुई। उसके बाद बाकायदा इसमें ये भी सुनने में आया है कि ऊपर से भी प्रेशर डाला जा रहा है कि साहब ये रोड जो है वो हम विधायक को नहीं बनाने देंगे। तो उसी के लिए ये रुकावटें कौन डाल रहा है आखिर? देखिए जैसा कि अब नेचुरली अब भाई हमारे दानिश भाई हैं यहाँ के, जो वो तो साफ सीधे तरीके से नकार रहे इस चीज़ को कि मेरा नाम कहीं भी नहीं है, एमसीडी के लोगों ने करवाया है, तो मुझे क्यों घसीटा जा रहा है बीच में? देखिए ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर दानिश भाई इस बात को कह रहे हैं कि ये एमसीडी ने कराई है, तो देखिए मुरादी रोड एमसीडी के अंडर में, जब वो बनी तो एमसीडी कहाँ थी, उसने FIR क्यों नहीं कराई?
खजूरी रोड एमसीडी के अंडर में, अगर एमसीडी रोकना चाहती तो उसे क्यों नहीं कराई? अभी ये आप बिल्कुल यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ढाल से उतरते ही 38 नंबर गली है, पिछले 3 दिन पहले वो बनी है। वो दोनों एमसीडी, 2 गलियां हैं छोटी छोटी, दोनों एमसीडी के अंडर में है। तो एमसीडी जब कहाँ सो रही थी तब उसने एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्या मेन रोड के लिए एमसीडी जाग गई और उसने एफआईआर करा दी? ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं। लेकिन हुमैद भाई, जहाँ तक बात है शोएब दानिश की, जो एक्स काउंसलर है और जो अभी उनकी जो पत्नी है वो काउंसलर है मौजूदा, तो उन पे इल्जाम जो आयद हो रहे हैं, जो लगा रहे लगातार इल्जाम के, उन्होंने ही कंप्लेन कराई। कंप्लेन में कहीं से कहीं तो उनका नाम नहीं है, तो क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए कि ये एमसीडी और गलियां, अगर एमसीडी की जब विधायक जी बना रहे थे तो वो सो रही थी। क्यों सो रही थी? क्यों एफआईआर उसने नहीं कराई? लेकिन ये रोड बनते ही उसने एफआईआर क्यों कराई? उसकी वजह है, अगर ये रोड जैसे ही बनना शुरू हुआ, नुमाइंदे जो थे एमसीडी के, उन्होंने इसमें प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि इसे रुकवाया जाए, हर हाल में इसे रुकवाया जाए, और ये उन्होंने अपना प्रेस्टीज का इशू बना लिया। वो इस रुकवाने का उनका क्या फायदा होगा? फायदा बताएं आप। देखिए, जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने अभी जो है वो टेंडर एक कराया है उन्होंने, जैसा वो कह रहे हैं। देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने टेंडर कराया है या नहीं कराया है, कि मैंने एक टेंडर कराया है साहब, और ये सड़क तो मैं बनवाने वाला था, और ये 5 तारीख में शायद वो कहते हैं कि जी मैंने टेंडर करा लिया था। देखिए, अगर उन्होंने 5 तारीख में टेंडर करा लिया था तो बड़ी अच्छी बात थी। उन्हें 5 तारीख में, 6 तारीख में उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए था, तो ये विवाद ही नहीं होता। क्योंकि हमारे विधायक जी को विवाद खड़ा नहीं करना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। कोई किसी अपनी, देखिए विधायक तो पूरे इलाके में काम कर ही रहे हैं। आज क्या है, वो ऑथराइज एरिया हो या अनऑथराइज एरिया हो, सारे एरिया में विधायक ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें कोई ये क्रेडिट लेना नहीं था। अगर उन्हें क्रेडिट लेना होता तो वो और जो काम है उनके लिए भी सड़कों पे आते कि साहब मैं देखो ये करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ, या मीडिया के सामने आते। जब काम ही इस इलाके में विधायक करा रहा है, तो भाई एक ये खाली जाकिर नगर का रोड क्रेडिट लेने के लिए विधायक को जरूरत नहीं है कि बेवजह के पंगे खड़े करा गए। नहीं, ये बताइए, ये रोड जो है अभी काम रुका हुआ है या काम जारी है, ये बताइए पहले। देखिए, अभी तो फिलहाल आज तो मौसम की भी वजह है, कल इसमें जो ये जितना भी तोड़ा था इस रोड को, उसका मलबा उठा था जितना आज दिन में उठ पाया, और आज फिर ये जो है ये मतलब ये आज बारिश की वजह से ये काम रुका हुआ है। अभी कुछ मलबा आप देखेंगे यहाँ कहीं साइडों में भी रह गया है, तो वो मलबा भी उठना है। लेकिन हुमैद भाई, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। ओखला की जितनी भी गलियाँ खुदी है और सड़कें बनी भी है, बहुत सारी जगह काम भी हुआ है, और बहुत सारी जगह जो है गलियाँ अभी खुदी पड़ी है, उसमें काम होना बाकी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सवाल लोगों का है, मेरा नहीं है, बल्कि लोगों का सवाल है। लोगों ने मुझे बहुत अप्रोच किया कि पूछो ये सवाल, क्योंकि ये जाकिर नगर की तो खुदाई चल रही है, अच्छी बात है। ये रोड बहुत डैमेज था, क्योंकि इसमें रिक्शा कई बार पलट चुका है और कई हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन जो गलियां अंदर जो है गलियों में हैं, वो गलियां काफ़ी महीनों से खुदी पड़ी है, पहले उनको कंप्लीट कर लेते, बाद में ये काम लगाते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमारे इलाके में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है पिछले 8 महीने से। और ये काउंसलर का इलेक्शन खत्म होने के बाद से कंटिन्यू हमारे यहाँ ऑथराइज और अनऑथराइज एरिया में कंटिन्यू काम चल रहा है। अब मेन मसला क्या है कि जो आप अंदर की बात कर रहे हैं, वो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामला जो था कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, हमारे इलाके का ये हाल हो गया था। इस बारिश से पहले अगर हम विधायक जी इस काम को नहीं शुरू कराते तो इस बारिश में, जो पिछले 4 महीने से कंटिन्यू बारिश है, हर घर के अंदर पानी होता, क्योंकि निकासी के रास्ते नहीं थे। अब आपको जो ये बढ़ा हुआ काम लग रहा है, ये लोग ये कहते हैं कि साहब कई जगह तोड़ तोड़ के डाल रखा है, उसकी मेन वजह ये थी कि हर एरिया की अपनी एक समस्या थी। हर एरिया का पानी का अलग अलग पॉइंटों से निकलता है। कोई लाल स्कूल जो न्यू वे पब्लिक स्कूल कहलाता है, कुछ एरिया का पानी वहाँ से बाहर निकलता है, कुछ आपका मुमताज मस्जिद के एरिया से पानी बाहर निकलता है, कुछ वेरिएशन पब्लिक स्कूल की तरफ जो एक हमारा आउटफॉल है वहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो ये एरियो से हद ये है कि आपको मैं बताऊँ कि हमने जिस टाइम में 20 फुटा और वेरिएशन के पास लाइन डाली, तो मस्जिद शहाब का जो बाबर स्ट्रीट और ये आपका रहमान स्ट्रीट था, इसका पानी वहाँ रुकना बंद हो गया। अब आप ये देखिए कि काम हम कहाँ कर रहे हैं और उसका असर कहाँ पड़ता है। तो इस वजह से हमें कई जगह, अगर हम ये सड़कों को, ये इनमें सीवरेज सिस्टम नहीं डालते, तो हमारा इलाका इस बरसात में डूबा पड़ा होता, और हमारे लोग जो आज परेशानी थोड़ी बहुत झेल रहे हैं, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा परेशानी में होते। लेकिन ये जाकिर नगर का जो रोड खुदा पड़ा है, लगभग आधा खुद चुका है, लेकिन ये काम कब तक कंप्लीट होगा? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये लोगों का आमदोरफ्त ज्यादा है, लोग, ये काफी बिजी रोड है जाकिर नगर से कब्रिस्तान तक, क्योंकि इसमें लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ेगी इन दौरान। तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? देखिए, ऐसा है, जो हमारा टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 दिन में ये जाकिर नगर ढाल से लेकर और कब्रिस्तान तक और बटला हाउस चौक से लेकर आपका नफीस रोड की स्टार्टिंग तक बनाने का इरादा। लेकिन सर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया 15 से 20 दिन? देखिए, अब आप ये लगाइए, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा का ये एरिया है, समझे। और आप अगर एक तो काम होता है, लीप अप होती है कि हम आए और ऊपर इसमें 1.5 इंच
आपका ये डाल दें तारकोल की सड़क और चले जाएं, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी इस जनता का जो इस एरिया में रह रही है, और ये जाकिर नगर गली जो है ये एक रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए, मेन लाइन है ये, इसको चौड़ा करना। जो लोगों ने इस पे कब्जे कर रखे हैं, किसी ने अपना दुकान बाहर निकाल रखी है, किसी ने अपना तंदूर बना के बाहर सड़क घेर रखी थी, किसी ने कुछ चीज, उसको भी हटाना मेन सबसे ज्यादा जरूरी है। आज ये लगाइए कि जब जिस दिन हमने काम शुरू किया था उस दिन से और लगातार 2 दिन काम करा विधायक जी ने, लेकिन करवा यहाँ की जनता रही थी। वो इतने खुश थे लोग, और खुद दुकानदार कुछ लोगों ने हमसे कहा, जैसे मीर होटल है उसके आसपास के जितने भी हैं, उन्होंने कहा साहब हम खुद तोड़ेंगे अपना, और उन्होंने तोड़ा और तोड़ के दिखाया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बटला हाउस चौक से लेकर के आपका सुगरा पब्लिक स्कूल जो नफीस रोड का, काफ़ी रोड डैमेज है, वहाँ पर हादसे जो है रोज़ाना होते होते बचते हैं। कई दिन अगर हादसा कई रोज अगर हो जाएगा वहाँ पर तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उस रोड का काम कब कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, कब शुरुआत कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, नफीस रोड का जो नाला है वो काफ़ी हमारा शुरुआती 4-4.5 फीट से स्टार्ट है, और उस पर हमारा पूरे इलाके का लोड था। अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उससे कम से कम हमारे इलाके की पब्लिक अवेयर रहे और पता रहे कि ये जो जिस तरह की ये परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है, जहाँ जहाँ सड़क टूटी हुई है या सीवर डल रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि हमें नफीस रोड के नाले पे हमारा 80% एरिया आपका जो सर सैयद रोड है उसके बाद से लेकर और बिल्कुल यमुना तक सारा डिपेंड हमारा नफीस रोड के नाले पे था। अगर हम इसे स्टार्टिंग में ही तोड़ देते या स्टार्टिंग में ही इसमें काम शुरू कर देते तो हमारा पूरा एरिया पानी निकलना बिल्कुल बंद हो जाता और हमारे हर एरिया के अंदर बहुत बुरा हाल हो जाता, इससे भी लाख गुना बुरा हाल। तो अब उसके लिए विधायक जी ने एक प्लान बनाया। हमने आज की डेट में 20 फुटा जो हमारा है आपका न्यू वे पब्लिक स्कूल से लेकर और वेरिएशन पब्लिक स्कूल तक, हमने उस पर आपका इस्लाम मस्जिद के बाद से लेकर हरी मस्जिद के कोने से लेकर और आपका मुमताज़ मस्जिद के सामने तक का सारा एरिया हमने उस 20 फुटे पे लिया है। और इसी तरह हमने डाइवर्ट किया है। अब हम नफीस रोड के नाले पे से लोड कम कर रहे हैं, जैसे ही इसके ऊपर से लोड सारा कम हो जाता है इंशाल्लाह हम उसे बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनता को काफ़ी कंफ्यूज कर रखे हैं आप लोग, जैसे कि विधायक हो या फिर कौन से काउंसिलर हो, पार्षद हो, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ काम जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहते हैं कि विधायक के का जिम्मा है, विधायक कहते हैं कि काउंसिलर के जिम्मे है। काउंसिलर के जिम्मे कौन कौन से काम है जनता जानना चाहती है, आप बताइए। देखिए जब तक, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जहां मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ जितना भी सीवर का पानी है ये हमारा जो अजीम डेयरी में पंप हाउस बना हुआ है उसमें जा रहा है। इस एरिया की जहां भी अगर पानी की ब्लॉकेज का मैटर होता है उसकी जिम्मेदारी एमएलए की है, उसकी सफाई की जिम्मेदारी एमएलए की है। लेकिन जितना पानी हमारा यमुना की तरफ अभी जा रहा है, क्या हमारे हम अपने इलाके में काफ़ी इलाके में हम सीवर डाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक वो पानी यमुना की तरफ जा रहा है उसकी जिम्मेदारी काउंसिलर साहब। यमुना फीस रोड का पूरा पानी यमुना की तरफ जा रहा है जी, तो कहते हैं कि ये भाई ये विधायक की जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए उसूल एज पर लॉ जब तक वो यमुना में जाएगा उसकी जिम्मेदारी काउंसिलर की है। वो काउंसिलर किसी भी पार्टी का होता, आज अगर कांग्रेस के काउंसिलर हैं तो मुझे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उन पर ब्लेम लगा रहा हूं, जो भी किसी भी पार्टी का अगर काउंसिलर होता तो ये जिम्मेदारी अभी काउंसिलर की है। दूसरी जिम्मेदारी काउंसिलर की है कूड़े उठाने की। उमेश साहब एक चीज हो जी कि जैसे जितने भी रोड एमएलए साहब बना चुके हैं, एमएलए साहब जितने भी रोड गलियां बना चुके हैं उन सब का फ्लड कंट्रोल से आपने बनवाया जी ठीक है, उसकी 1 साल का मेंटेनेंस का काम जो है वो विधायक साहब के अंडर में आता है जी। तो उसका फिर काउंसलर कैसे करेगा? नहीं देखिए आपका जो मैं आपको बताऊं, आप मेरे बड़े भाई हैं और आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। आप फ्लड कंट्रोल रोड का मालिक है, ऊपर रोड। अब मैं बात कर रहा हूं सफाई का भी तो काम, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं बात कर रहा हूं नीचे सीवर की। पहले बात कि सीवर का जो जितना भी है आज तक जो यमुना की तरफ जा रहा है, अब आ जाती है बात सफाई की। सफाई का मैटर ये है, क्या है वो फ्लड कंट्रोल बनाए, क्या है वो एमसीडी रोड बनाए, ऑथराइज हो या अनऑथराइज हो, झाड़ू देने का और कूड़ा उठाने का काम पूरी दिल्ली में, ओखला में ही नहीं पूरी दिल्ली में, क्या है वो ऑथराइज एरिया है अनऑथराइज एरिया, वो काउंसिलर के अंडर में। झाड़ू देने की तो ये कहते हैं कि झाड़ू तो लग रही है, हर गली में लग रही है। देखिए साहब मैं तो इतना कहता हूँ, आप लोग यहाँ के पिलर हैं, एक आप यहाँ के आप बताइए वाले। मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप मीडिया वाले हैं, आप हर गलियों में निकलते भी हैं, ये आप खुद देखिए कि कहाँ कहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कहाँ झाड़ू दिलती है नहीं दिलती है। जो विधायक जी ने सड़कें बना दी, आप उनका सर्वे करिए कि उन पर कितनी कितनी धूल मिट्टी है, कहाँ कहाँ कचरे पड़े हुए हैं, उनकी सफाइयाँ आज तक नहीं हुई। जनता है, यहाँ की जनता से राय लेते हैं, क्या लगता है आपको सर, यहाँ पर जो सड़कें खुदी पड़ी है इस काम को रोक दिया गया है और विधायक और पार्षद में तनाव का जो है पूरा माहौल छिड़ा हुआ है, तो किस तरह देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि इससे जो है परेशानी तो जनता उठा रही है। देखिए पहले तो मैं विधायक को और काउंसलर साहब को मैं बोलूँगा, मैंने 2 टिकट बुक करा रखे हैं जवान फिल्म के, मेरे साथ चलें कल के
के टिकट हैं 8:45 के, जवान मूवी देखें तो उससे सबको पता लग जाएगा काम किस तरीके से होता है और देश का भविष्य कैसे होगा और कैसे देश का भला होगा। चलिए अच्छी बात है, आप फिल्म दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं 2 दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने बहुत कल से मैंने नॉलेज ली, मैं आज विद प्रूफ आया हूँ। यहाँ पर एक एलिगेशन लगाया गया इलाके के एक्स काउंसलर पे या प्रेजेंट काउंसलर पे कि यहाँ का काम बंद करा गया। मैं कंप्लेंट कॉपी है मेरे पास, ये कंप्लेंट कॉपी मैंने निकलवाई है स्पेशली। मैंने कहा सच का सच जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अमानत भाई भी बड़े भाई की तरह है, दानिश भाई भी बड़े भाई की तरह। मैं चाहता हूं कि इलाके के भविष्य के लिए दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक जगह आकर दोनों काम करें। कंप्लेंट में क्या लिखा है, क्योंकि ब्लर काफी ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा। कंप्लेंट हुई हुई है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस द असिस्टेंट इंजीनियर, ये एमसीडी के लेटर हेड पर है और ये कंप्लेंट एमसीडी से हुई हुई है। ये कंप्लेंट ये हुई हुई है कि ये एक लेटर है जहां पर शुएब दानिश साहब ने 54,51,374 रुपए का टेंडर इस रोड का पास करा रखा है और कुछ दिनों में काम शुरू करने वाले थे। इन्होंने एनओसी मांगी है जो इन्होंने फंड के लिए डाला है, उसमें एक लाइन नंबर 4 लिखा हुई है कि फंड आपको जब मिलेगा जब आप एनओसी ले लोगे। तो आप उसको एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़िए। तो यहाँ पर अगर मैं काउंसलर की बात करूँ, ये सारी कंप्लेंट है मेरे पास थाने में जो दी गई हैं, रिटर्न में कंप्लेंट दिखा रहा हूँ और ये टेंडर भी दिखा रहा हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से। ये टेंडर हुआ है यहाँ पे, अब प्रॉपर टेंडर में ये सारी चीज़ें बताई भी गई हैं, किस टाइप का रोड बनेगा, सीमेंट का, आरसीसी, पेंट वगैरह सारी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, चाहे काउंसलर साहब एमएलए साहब पे लगाएं, वो भी इज्जतदार आदमी है, चाहे एमएलए साहब को। ये लोग टेंडर कितने का पास हुआ था? हाँ जी, कितने का टेंडर पास हुआ था? टेंडर हुआ है जी 54,51,374 रुपए का। अगर ये 90 डेज लेट होता है तो ये टेंडर बढ़ जाएगा जी। टेंडर जो है 54 लाख का बताया जा रहा है और ये विधायक साहब ने कितने का टेंडर पास? ये 1,04,00,000 का टेंडर है। ये ऐसा कैसे कि आधा आधी? जी, देखिए ऐसा है, इस टेंडर में जो ये बता रहे हैं, मैंने भी आज इस पर जैसे ये कल मुद्दा उठा तो मैंने इसे चेक किया है। ये इनका जो टेंडर है वो जाकिर नगर ढाल से लेकर और बटला हाउस चौक तक है, बस इससे आगे नहीं है। तो इस वजह से ये टेंडर इनकी जो रकम, दूसरी चीज़ ये है, देखिए मेरे वैसे बड़े भाई हैं, एक तजुर्बा होता है आदमी, कोई भी अगर किसी भी चीज़ को अगर आप बना देंगे, जिस एरिया का आप पैमाइश करके सही तरीके से अगर आप देखेंगे, फिर आपको ये देखना चाहिए कि हमारा जो एरिया है उसे बनाने के लिए खाली हमारा ये मेन रोड बटला हाउस चौक तक नहीं है। ये हमारा मेन रोड जो पहले भी, इससे पहले भी जो बना था आपसे काफ़ी साल पहले, तो वो भी बटला हाउस के कब्रिस्तान तक बना था और इधर नफीस रोड के कोने तक बना था। तो अगर ये आप रोड बनवा रहे हैं तो उसको पूरे को आपको कवर करना चाहिए और उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपको इसकी प्रपोजल भेजना चाहिए। तो ये प्रपोजल बताना चाहूँगा, मैं आज से तकरीबन इस रोड को 2016 में मैंने ही बनवाया था, प्रोटेस्ट वगैरह करके। रमज़ान का मामला था, बहुत बुरी हालत थी यहाँ पर पूरे रोड की। तो ये रोड 2016 में बना था। तकरीबन 3 साल से इस रोड पे इतना बुरा हाल हो चुका है कि 3 साल से यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो आप कीचड़ देख रहे हैं, इतने इतने पैर मट्टी में आ जाते हैं, शूज़ कपड़े सब खराब हो जाते हैं, नमाजियों को परेशानी होती है। अगर एनओसी मांगनी थी, अच्छी बात है, रोड बनना चाहिए, चाहे एमएलए फंड से बने या काउंसिलर फंड से बने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ना हमें कोई किसी से कोई मैटर। लेकिन ये है जब रोड का 2 दिन से काम चल रहा है, उसको आखिर क्यों रोक दिया गया, ये कह के कि काउंसिलर ने थाने में एप्लीकेशन दी है, एलजी के पास गए। मुझे एप्लीकेशन में कहीं से आप दानिश काउंसिलर का नाम दिखा दीजिए। इसमें जो कंप्लेंट करने वाले हैं इंजीनियर सिविल, ये एमसीडी से पूरी कंप्लेंट हुई हुई है सारी। तो एमसीडी में सरकार भी इनकी है और कोई अभिकरण ठाकुर करके है। हाँ जी, सरकार भी इनकी है, गवर्नमेंट भी इनकी है, दिल्ली सेंटर। जी सर, क्या कहना है? जी, मैंने देखिए अभी इससे पहले इस चीज़ का जवाब दिया था कि मैंने अभी यही कहा कि जिस टाइम खजूरी रोड बनी तब कोई कंप्लेंट नहीं हुई, जिस टाइम आपका जाकिर नगर गली नंबर 6 जो एमसीडी की है वो बनी, कोई कंप्लेंट नहीं, मुरादी रोड बना, कोई कंप्लेंट नहीं। अभी जस्ट 3 दिन पहले 38 नंबर गली बनी, वो भी एमसीडी के अंदर, कोई कंप्लेंट नहीं। ये जाकिर नगर का काम शुरू होते ही कैसे एमसीडी के आदमियों को कैसे पता चल गया कि साहब ये इस पे कंप्लेंट होनी चाहिए कि यहाँ एमसीडी के एरिया का काम जो है वो फ्लड कर रहा है। इससे पहले उन्हें होश ही नहीं आया। बिना बताए भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। जो कभी भी कोई भी जब उसे बताएगा और उसके बाद उसमें पिन मारेगा कि नहीं इस काम को रोको, तभी एमसीडी एक्शन लेगी, नहीं तो अगर लेती तो वो डे फर्स्ट से लेती। दूसरी चीज, मैं एडवोकेट बिलाल से एक सवाल लेना चाहूंगा, अभी आपको बताऊंगा। एडवोकेट बिलाल, क्या किस तरह देख रहे हैं कि जनता जूझ रही है, इन परेशानियों से जनता झुलझ रही है, क्योंकि पार्षद है या फिर उसके विधायक है, दोनों में तनाव है। इन दोनों के मामलों में परेशान तो जनता को होना पड़ता है। आप भी यहीं जाकिर नगर में रहते हैं,
है, आपका घर यही है, आपके नीचे सड़क खुदी पड़ी है, क्या देखते हैं आप इन चीजों? देखिए, हमारा शुरू से कहना यही है कि जनता की जो दिक्कत है ये रोड बनना चाहिए। आपसी लड़ाई के चक्कर में कि कोई क्रेडिट ले जाएगा, फलाना ले जाएगा, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं। मैं कल भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आज काउंसलर साहब से भी बात हुई, विधायक जी से भी बात की, वो ये कह रहे हैं कि चाहे इसको एमसीडी बनाए या दिल्ली सरकार बनाए या विधायक जी टेंडर लेकर आ रहे हैं या वो लेकिन काम होना चाहिए। उन लोगों को भी इस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली में किसकी सरकार है? आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, एमसीडी में भी इन्हीं की सरकार है। लेकिन जब एमसीडी जा रही है वहाँ कंप्लेंट करने, तो इसका जवाब कौन देगा? हम थोड़ी ना देंगे, ये लोग देंगे। जो हमारे अपने लोग हैं जिनको वाकई में दिक्कत हो रही है, उस पर बात करने की जो टेंडर कॉपी आप ले लीजिए। मेरे पास भी टेंडर कॉपी एमसीडी की जो दिल्ली सरकार से, उनके पास भी कॉपी है। ये 3 दिन पहले तो इन लोगों ने पास करा, ये गए हैं वहाँ पर 3 दिन पहले गए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि किसी भी नाम से, चाहे वो काउंसलर साहब का नाम हो, चाहे विधायक साहब का नाम हो, यहाँ पर नाम खराब होगा अगर रोड के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। दोनों का नाम खराब होगा, किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। रोड बनने का मामला रोड बनना चाहिए। लगातार हम ये कह रहे हैं, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये किसकी तरफ से कंप्लेंट है, एमसीडी की तरफ से कंप्लेंट है। किसी चाहे काउंसलर का नाम हो, विधायक जी, किसी का नाम लिखा हुआ है? कोई नाम नहीं लिखा हुआ। हमने शुरू से यही बताने का काम किया। जो ये देखिए, ये टेंडर की कॉपी आप इस पर हाईलाइट करिए, किस तरीके से एमसीडी का टेंडर है, कब पास हुआ, डेट भी लिखा हुआ बाकायदा, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और दिल्ली जो हमारे पास आ रहे हैं आप, एक मिनट मार रहा हूँ, मैं सवाल ले लूँ। जो कह रहे हैं भाई, जी क्या जवाब देना चाहेंगे? मतलब आप मुझसे जैसे ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि एमसीडी तो आम आदमी पार्टी की है, ठीक है, तो कंप्लेंट एमसीडी कर रही है, तो ये क्या लॉजिक है? एमसीडी किसी भी बॉडी की हो, क्या है वो आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी को, लेकिन जिस इलाके का काउंसलर जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, अगर वो इस चीज का प्रेशर डालेगा कि साहब मेरा एरिया है, ये मुझे करना चाहिए, दूसरी एजेंसी है, दूसरा क्यों कर रहा है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, सुना जाएगा। नहीं तो फिर वो काउंसलर बना ही क्यों है? अगर उसका हाउस में या उसको एमसीडी के कमिश्नर या एमसीडी के एजे अगर उसकी नहीं सुन रहे, तो फिर वो किस काम का काउंसलर? किसी काम का काउंसलर नहीं है। तो वो सुना जाएगा। इसी वजह से उनकी बात को सुना जा रहा है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। अब अगर रही बात ये कि साहब ये माशाल्लाह हमारे दानिश भाई पिछले 15 साल से कंटिन्यू काउंसलर थे। आज हमारे दानिश भाई की अहलिया जो है, हमारी भाभी, वो काउंसलर हैं। अगर इस सड़क का मैटर ही था, अगर सब कुछ होना ही था, तो ये काम इससे पहले भी कर सकते थे। इससे पहले ये कहते थे साहब हम पे फंड ही नहीं है, हमें एमएलए जो है वो फंड ही नहीं देता। अब फंड कहां आसमान से आया उसका भी तो बताएं। अगर इन्होंने 54 लाख का फंड लाए हैं तो कहां से लिया है? इससे पहले मेरी बात सुनिए, इसका मतलब इससे पहले ये फंड ला सकते थे, लेकिन लाए नहीं। कभी इन्होंने कभी इलाके के बारे में सोचा ही नहीं। अगर ये चाहते तो इससे पहले और एरिया, अभी नून नगर की रोड है, मेन ओखला की रोड है जो आज हमारे काउंसिल के अंडर में आती है, वो भी बनाई जा सकती है। और आसपास की 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 4 नंबर, 6 नंबर, इवन ये 38 नंबर तक की गली जो है वो एमसीडी की है। इनके लिए कभी क्यों टेंडर के लिए पैसे क्यों नहीं आए? इसी के लिए एकदम से अचानक कैसे इनका ख्याल आ गया? क्योंकि ये प्रोसीजर हमारा पिछले कुछ दिन से नहीं चल रहा है। मैं सवाल ले लीजिए, जो आप मेरा सवाल ले लीजिए। देखिए ऐसा है कि काम चाहे पार्षद करे या विधायक करे, जनता को काम पसंद है। लेकिन जब एक विधायक साहब अगर खुदवाते हैं, काम को करते हैं और कहते हैं 15 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है रुकावटें क्यों आ रही है? मैं इसका एक सीधा तरीका था, अगर विधायक साहब ने भी इसका फंड पास करा है, यहाँ के इलाके के जय को बुलाते, उसको फंड देते, तो यहाँ एमसीडी अपने लेवल पे काम करती है, एमसीडी कंप्लेंट नहीं डालती। आपने कंप्लेंट शायद सही से पढ़ी नहीं है। कंप्लेंट में क्या लिखा है? इन अ कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर कंप्लेंट वाइड लेटर, ये कंप्लेंट नंबर आ गया, डेट आ गई 14/9/2023। दिस बीइंग इज दिस योर काइंड ऑफ नोटिस एंड IFC डिपार्टमेंट हैज कैरियर आउट ऑफ द वर्ल्ड मेन रोड जाकिर नगर ढलान टू बटला हाउस कब्रिस्तान जाकिर नगर लास्ट नाइट। डिपार्टमेंट डेमोलिश द रोड 250 मीटर विदाउट एनी NOC। एमसीडी यही कह रहा है, जब आपके पास NOC नहीं थी इस रोड को तोड़ने की, इस रोड को बनाने की, टेंडर तो अभी हुआ ही नहीं है पास, है ना, तो आपने रोड क्यों तोड़ा? देखिए इसमें 4th पॉइंट में डायरेक्टली लिखा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव एजेंसी विल ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफाइड फ्रॉम लैंड ओनिंग एजेंसी बिफोर द अवार्ड एग्जीक्यूटिव। जब इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जब आपको तो एमसीडी PWD डिपार्टमेंट है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उस पर आप लोग ने के पास करा लिए, अच्छी बात है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं जो रोड का मामला है वो हम नहीं बोले, पब्लिक बोल रही है, यहाँ के लोग जिनको परेशानी हो रही है रोड। सुनिए, हम एडवोकेट बिलाल, ये मसला कैसे खत्म होगा? जनता को काम चाहिए, ये आपसी इख्तलाफात इन दोनों के हैं, आपस में बैठ के सुलझाए, लेकिन जनता को काम चाहिए। जनता का काम में रुकावट क्यों? जनता शुरू से काम मांग रही है, इनकी जो आपसी बात है वो बैठकर ही सॉल्व होगी। उन्होंने तो कह दिया, आज हम उनसे भी मिले काउंसलर साहब से, उन्होंने कह दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने विधायक जी से ही बात की, उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए आप काम। लेकिन आपसी जो बार बार वो कह रहे हैं कि सुनिए, बार बार वो कह रहे हैं कि वो गवर्नर के यहाँ चले गए, उन्होंने काम रुकवा दिया।
अगर एक सबूत दिखा दो गवर्नर के यहाँ कौन गया हुआ है। ऐसे तो मैं बोल दूं मैं कल पीएम से मिलकर आया हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए जो इन्होंने अभी बिलाल साहब ने कही है, वकील साहब ने ये बताया है और शाह ने भी इस चीज़ को बताया है कि साहब ये इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सड़क तोड़ दी और एनओसी नहीं ली। तो मेरे भाई मैं आपसे भी एक सवाल करता हूँ, 38 नंबर सड़क टूटी तो एनओसी नहीं ली गई, क्यों बन गई? क्यों उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया? मुरादी रोड तोड़ के बनाई गई, उस टाइम एनओसी नहीं ली गई, तो क्यों उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आया? खजूरी रोड तोड़ के बनाई गई, उसके ऊपर कोई एनओसी नहीं ली गई, तो क्यों ये ऑब्जेक्शन नहीं आया? ये मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि एमसीडी इन्हें ऑब्जेक्शन दिया है, और एमसीडी में किसकी सरकार है? इनको खुद पता है किसकी सरकार है। अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो जाके वहाँ पे कोर्ट में जाइए ना, हम भी कोर्ट में जाएंगे। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वहाँ क्यों एमसीडी ने इस रोड पे सवाल बनता है क्योंकि एमसीडी नहीं, सवाल बनता है क्योंकि मुरादी रोड जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वहाँ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं, वहाँ एनओसी क्यों नहीं मांगी गई, ये सवाल तो वाजिब बनता है। तो बिल्कुल बनता है। यहाँ पर एमसीडी ने कंप्लेंट की है, ना कि काउंसलर साहब ने। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आखिर जनता क्यों पीछे गई है? किया है काउंसलर, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कंप्लेंट करने के लिए उसकाया किसने है? अगर उन्हें कंप्लेंट करनी होती तो वो मुरादी रोड पर भी कंप्लेंट करते, उन्हें अगर कंप्लेंट करनी होती 38 नंबर गली पे भी कंप्लेंट करते, वो 6 नंबर गली पे भी कंप्लेंट करते, वो आपका खजूरी रोड पे भी कंप्लेंट करते। उन्होंने इन चीजों पे कंप्लेंट क्यों नहीं की? देखिए मेन वजह ये है कि काउंसलर साहब अपने इलाके में कोई सड़क बनाना नहीं चाहते, और जो अगर बन रही है उसके लिए वो अड़ंगा लगाने के लिए ये टेंडर अब जो हुआ है दोबारा कैंसिल होकर हुआ है। ये टेंडर की विधायक जी ने पिछले 7 महीने से कवायद चला रखी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि पता ना हो, लेकिन जिस टाइम उन्हें पता चला, पहला टेंडर भी मैंने आपको बताया कि किसी ने, किसी भी अज्ञात ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि उस टेंडर को जिसको जो छूटा था उस ठेकेदार को डराया धमकाया, वो टेंडर सरेंडर करके चला गया। क्या कहना चाहते दोबारा हुआ है? क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि पार्षद साहब कोई सड़क बनाना नहीं चाहते, ना बनाने देना चाहते, क्या कहना चाहिए? हम यही कह रहे हैं कि पार्षद साहब भी हमारे हैं और विधायक साहब भी हमारे हैं, वो दोनों हमारे मिलजुल कर काम करेंगे जब भी काम होगा। और यहाँ किसी की छवि खराब नहीं चाहिए, ना काउंसलर साहब की छवि खराब होनी चाहिए, ना विधायक जी की छवि खराब है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसके नाम से छवि खराब हो जाए, उसने ये नहीं करा। अरे हम लोगों को काम से मतलब है, वहाँ से लेके वहाँ बना दो, हम आपके माला पहनाने का काम करेंगे। उबैद भाई सबसे पहले माला हम पहनाएंगे, आप विधायक जी हो या काउंसलर काम कराने का काम करें, लेकिन इनसे भी पूछिए। देखिए एक बात ही बार बार आ रही है एनओसी वाली। आज सुबह दानिश भाई का बयान था कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है और वो एमएलए साहब रोड बनाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज नहीं है, फिर एक तरफ एनओसी की भी बात करते हो कि एनओसी का उनके पास, तो डबल बात आप कर रहे हैं। एक तरफ तो एनओसी मांग रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं विधायक मुझे काम कर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको ऐतराज, आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, या तो ऐतराज है या नहीं है। नहीं, ये देखिए कंप्लेंट में भी न कहीं से, लेट मी कंप्लीट, क्योंकि देखिए ये जो है, जो लेटर है, जो ये कंप्लेंट है, उसमें पार्षद साहब का कहीं से एक्सपर्ट काउंसलर का कहीं नाम नहीं है। बताता हूँ, देखिए एमसीडी में कंप्लेंट, ये काउंसलर है यहाँ के, इन्होंने कंप्लेंट किया, एमसीडी से बोला है, एमसीडी ने वो कंप्लेंट करी है, तो पीछे तो बैकग्राउंड में यही है ना। ऐसा नहीं होता कि आदमी बैकग्राउंड में तो वही लोग है ना। सरकार किसकी है सर? हमारी, पर काउंसलर तो ये है ना, बैकडोर में तो ये कह रहे मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, और कंप्लेंट इन्हीं की करी हुई है। मेयर इनका, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को बदनाम किया जाए। मैं सिर्फ ये पेपर इसलिए आया हूँ, मुझे मेरा रोड बन रहा था, हम यहाँ से रोज निकलते हैं, हमें परेशानी हो रही है। ये बात है, हमें ये बात कीजिए, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन मैं ये चीज क्लियर करने आया हूँ, चाहे एमएलए जल्दी चाहे काउंसलर साहब बनाए, मिलजुल के इस रोड को बनाए, मैं ये चीज क्लियर करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और भी तो काम है। देखिए मैं एक चीज़ ये कहूँगा, अभी हमारे जो ये छोटे भाई हैं शाह और बिलाल साहब इस बात को कह रहे हैं कि मैं इन्हें ये और बता दूं कि एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया गया था। अगर मैं वो भी आपको अभी दिखा दूंगा, हमारे दोस्त जो है वही कह रहे हैं ना, इनके पास एनओसी नहीं है। अरे सुनिए, एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है और कर दिया गया है। रोड जिस दिन स्टार्ट की गई उसके नेक्स्ट डे, और अगर काउंसलर साहब कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो भाई उस एनओसी को फाइनल करा दें, सड़क का काम स्टार्ट हो चुका है, हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ अच्छी बात है, अगर उनके पास 54 लाख का ये बजट आया है, सुनिए पहले, हाँ मेरी, अगर ये 54 लाख का बजट आया है तो ये और कोई गली बना दे, ओखला की मेन रोड का बुरा हाल है उसे बना दे, नून नगर की मेन रोड का बुरा हाल है जो एमसीडी के अंदर में। आपने कहा कि आपने कहा पार्षद साहब से कि वो एनओसी जो है वो कंप्लीट करवा दे, तो एमसीडी में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है सर, तो एक पार्षद का इतना पावर है कि एमसीडी में उनकी चल रही है। आप इस चीज पर जो एक प्रेशर डाल रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट है वो तो साहब आम आदमी पार्टी की है, तो साहब आम आदमी की पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली सरकार में भी है, लेकिन यहाँ 3 एमएलए बीजेपी की हैं। क्या उन एमएलए के एरिया में काम नहीं हो रहा?
अगर सरकार होती है तो उसमें वो भी अड़ंगा हम दिल्ली सरकार लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन जो आपका अफसरशाही है वो सभी की सुनता है। अगर वो अपने नुमाइंदे की अफसरशाही नहीं सुनेगी तो भाई साहब वो फिर नुमाइंदा किस काम का है? बकौल दानिश भाई के फिर तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे वो आज दोपहर कह रहे थे। भाई अफसरशाही को तो सुननी पड़ेगी, एक बार को नेता सुने ना सुने, मुख्यमंत्री सुने ना सुने, आपका चेयरमैन दिल्ली उसका एमसीडी का चेयरमैन सुने ना सुने, लेकिन अफसरशाही की ड्यूटी है कि अगर उसका कौंसल किसी भी पार्टी का उसे उसकी सुननी पड़ेगी। ये एक प्रपोजल है जो एमसीडी के यहाँ काउंसलर साहब ने यहाँ के लिए फंड के लिए डाला था, और ये इसका अप्रूवल लेटर है पूरा। यहाँ पर ईसीसी, पीआर, एनसीपी, एससीपीआर, मतलब पूरे दिल्ली के जो जिनके साइन और जिनकी स्टंप होने के बाद अप्रूवल पास किया जाता है, टेंडर पास किया जाता है, ये पूरी प्रूफ है मेरे पास। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर एनओसी मांगनी थी आज से 3 साल पहले क्यों नहीं मांगी? आखिर अब वजह क्या है जो हम जनता को इतना परेशान कर दिया? 2 साल हमें रोड को हो गए, फंड देना था तो पहले दे देते। गली है जो एमसीडी की है, उस पर तो ऐतराज नहीं हुआ। विधायक अहमदुल्ला खान ने वो उनकी गली बनवाई है, एमसीडी की गली है वो, और विधायक अहमदुल्ला खान अपने पैसे से उनका काम करा रहे हैं, वो जब तो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ उस पर। अरे आपके पास तकरीबन 50 गलियां हैं आपके पास बनाने के लिए, और भी बहुत काम है। स्ट्रीट लाइट गली गली में नहीं है, आप जाके देखिए कि झाड़ू का क्या हाल है। स्ट्रीट लाइट की तस्वीरें डल रही है, स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं पार्षद साहब, कैसी बात है? बताइए, अभी मैं आपको गलियों में लेके इसी खंबे पे देख लीजिए, आपके सामने ही आगे वाले खंबे पे देख लीजिए, उससे आगे वाले लगी हो। तो आपके पास तो बहुत काम है। तकरीबन अगर अभी 50 लाख का अगर आपके तकरीबन बजट हुआ है और आप जाके ढलान से लेके चौक तक ही बना पाएंगे, उसके बाद क्या होगा उस रोड का? तो आप देखिए लगातार यही बात हो जा रही है। हमारा कहना यही है शुरुआत से कि जो हम लोग हैं हमारा इसमें क्या मतलब है? जो आपसी आप दोनों की कहानी हो रही है उसमें जनता नहीं पिटनी चाहिए, ये रोड बनना चाहिए। उन्होंने भी ये कहा, काउंसलर साहब ने यही कहा, और हमारे पास दोनों कॉपी है, दिल्ली सरकार की भी कॉपी है, बजट जो पास हुआ है टेंडर उसकी भी है, और एमसीडी की भी कॉपी है। दोनों की हमारे पास कॉपी है, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें टेंडर की भी बात हुई है कि कितने का क्या पास हुआ। लेकिन हमारा शुरू से यही कहना है कि वहां से वहां तक हमारा रोड बन जाए, कोई भी खड़ा हो आपस में मिलकर, उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी ये किया, तो हम उसको माला पिलाने का काम करेंगे। जो राजनीति करेगा इसके ऊपर, सुनिए मेरी बात, लास्ट बात मैं क्या अपनी खत्म करूंगा, जो इसके ऊपर राजनीति करने का काम करेगा उसकी हम बात नहीं मानेंगे, हम विरोध करेंगे। आरिफ खान, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, क्यों पब्लिक को परेशान किए हुए हैं? देखिए, पब्लिक को परेशान, इतना प्यारा रोड, पूरी पब्लिक यहाँ के इलाके के पब्लिक रोड पे RWA के लोग और आपके दुकानदार सब लोग प्यार मोहब्बत से बनवा रहे थे। एक दिन काम हुआ, दूसरे दिन हुआ, विधायक जी खुद खूबसूरती के साथ रोड बनवा रहे थे, दूसरे दिन ये थाने पहुंच जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट इन्होंने करी काम रुकवाने की। वहाँ पर बीजेपी के कुछ लोगों से मिले, वो कमिश्नर से मिले, कमिश्नर से दूसरी आगे गए, ये कैसे काम रुक जाए, ये इतना अच्छा काम क्यों हो रहा है? अरे तुमसे 8 साल से चिल्ला रहे थे कि रोड बनवा दो, तुमने तो रोड नहीं बनवाया, कि एमएलए का काम है। अरे एमएलए का काम नहीं था, ये एमसीडी का काम है। आज तुम कह रहे हो ये मेरा काम है। इससे पहले 8 साल पहले जनता जा रही थी तो ये कह रहे थे कि मेरा काम नहीं है। अरे जनता कब तक बेवकूफ बनेगी? आज विधायक जी ने काम इतना प्यारा करा रहे हैं तो उन्हें बैठ जाना चाहिए। वो पैसे लेकर आए हैं, पैसे पास करा के लेकर आए। नूर नगर है, ओखला गांव है, आपके जाकिर नगर की काफी गलियां हैं, उन्हें उसमें लगा दें। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस वक्त जाकिर नगर पे मौजूद हूँ, और जाकिर नगर के ओखला में, खास करके ओखला में लोग जो है, जनता यहाँ की विकास के लिए तरस रहे हैं। विकास यहाँ पर जो है एक ख्वाब सा बन चुका है, क्योंकि जब विकास होता है तब तक कोई ना कोई अड़ंगा, कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है। ओखला में जब भी ओखला के अंदर कोई बाहर से मेहमान आते हैं या कोई बाहर से लोग आते हैं तो ओखला में यही समझते हैं कि पढ़े लिखों का एरिया है, काफ़ी जो है अच्छे लोग रहते हैं, लोग तो अच्छे रहते हैं। यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सड़कें टूटी है, यहाँ पर जो है सीवर उबलते हैं, यहाँ पर जो है ना पीने का पानी है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब भी कोई काम आता है क्रेडिट लेने के लिए लोग पहुँच जाते हैं। पार्षद कहते हैं कि ये टेंडर हमारा पास किया हुआ है, विधायक कहते हैं ये टेंडर हमारा है। ये दोनों आपसी तनाव की वजह से जनता जूझ रही है, जनता जो है परेशान है, जनता परेशान है। जनता को परेशान नहीं कीजिए, क्योंकि ये जनता है आपको कुर्सी में बैठाने वाली, यही जनता है। ये जनता आपको कुर्सी में बैठाती है तो कुर्सी से उतार भी सकती है, ये जनता आपको ताज पहनाती है तो आपको के ताज जो है उतार भी सकती है, क्योंकि जनता परेशान है। जनता का एक सब्र होता है, किसी का भी एक सब्र होता है, सब्र का एक सीमा होता है, वो सीमा जो है लबरेज हो चुका है, लगभग जो है छलकने ही वाला है, क्योंकि लोग यहाँ से काफ़ी परेशान है। ओखला के अवाम इस कदर परेशान है कि यहाँ से ना एम्बुलेंस गुजर सकता है, न पर गलियाँ पतली पतली है, सड़कें बिल्कुल पतली पतली है,
और यहाँ से ना एम्बुलेंस गुजर सकता है, 2 कार अगर उधर से एक कार आ रही है, इधर से एक कार जा रही है तो ट्रैफिक लग जाता है। ये हाल है इलाके का। तो औरत की टांग टूट गई, एक औरत की टांग टूट गई, बच्चे गिर गए, रक्षे पलट गए, इतना गहरा गड्ढा हो गया। देखिए आज ही का केस है, ये वाकया जो है, ये जो मामला है आए दिन यहाँ पर होता रहता है। कभी रिक्शा पलट जाता है, कभी ऑटो रिक्शा पलट जाता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें और यहाँ का जो है बारिश हो जाती है, जरा सी बारिश हो जाती है, आधे घंटे की बारिश हो जाती है तो पूरा ओखला जो है झील बन जाता है। तो देखिए ये है ओखला का हाल। मैं पार्षद साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मैं विधायक साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इलाके का विकास कीजिए। आप दोनों इलाके के रहनुमा हैं, लोगों ने आपको चुना है, तो लोगों की परेशानी आपकी जो भी इख्तलाफात है आपस में वो बैठ के निपटाए, बैठ के सुलझाए, जनता को परेशान ना करे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। दर्शकों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं इस वक्त जाकिर नगर से लाइव हूँ, भारत न्यूज 91 फेसबुक लाइव जाकिर नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।